पुरुष, देवतुल्य भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, ये दो अर्थ हैं प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड में। कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान, ये महत्वपूर्ण है और इसके बगैर इसका जो अपमान करेगा उसका सर्वनाश होगा। कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान, यानी अध्यात्म की बात हो रही है और मेहनत की बात हो रही है। जब अध्यात्म और मेहनत जुड़ते हैं जी, तो एक अलग ही आयाम बनता है और उस आयाम को पूरी दुनिया में कोई टक्कर नहीं। वो खूबसूरती बढ़ाता है। जैसे एक बगिया में बहुत तरह के फूल होते हैं, तो वो उस देश की कल्चर को बताता है कि कितनी रिच कल्चर है, कितना ज़्यादा विविधता है। लेकिन उस विविधता को डिस्क्रिमिनेशन में ले लिया जाता है। उस विविधता को विविधता ना कह के उस विविधता को भेदभाव की तरह बताया जा रहा है। जैसे कि अभी तपस्वी या उसका ही ले लें तो एक भेदभाव सा कर दिया पुजारी और तपस्वी में। इसका श्रेय जो है ना, पूरा श्रेय, क्रेडिट इस राजनेताओं को। राजनीति जो घिनौनी और गंदी। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। देश में माहौल ऐसा हो गया है, राजनीति ऐसी हो गई है कि हर चीज को विवाद की वजह वस्तु बना दिया जाता है। जैसे अभी नया विवाद जो उठ खड़ा हुआ है वो उठा है तपस्वी और पुजारी के बीच। जैसे दिन और रात होता है, जैसे सूरज और चांद होता है, एक दूसरे के वो पूरक हैं, लेकिन उनको भी अगर हम चाहें तो विवाद का केंद्र बना सकते हैं कि दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, या छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह तपस्वी और पुजारी वाले शब्दों का भी विवाद की विषय बना दिया गया है और सीधा सीधा एक तरीके से प्रहार किया जा रहा है आपस में। देश की जो समरसता है उसको खराब किया जा रहा है और ये यहाँ तक पहुँच गया है कि किसी भी विवाद, किसी भी विषय को उठाकर उसे विवादित बना दो और फुटेज ले लो, ये चल रहा है देश के अंदर। क्या लगता है आपको कि सनातन से जुड़े हुए प्रतीकों को, जैसे पुजारी हुआ या तपस्वी हुआ, दोनों ही आदरणीय चीजें हैं, दोनों ही अपने आप में पूजनीय है। उनको भी विवाद में घसीटा जा रहा है कि हम तपस्वी तुम पुजारी, या तुम पुजारी हम तपस्वी, और जिसमें विवाद और लोग फंस भी रहे हैं उसमें। जी, मैं आपके विचारों से बहुत सहमत हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आज का दर्द नहीं है, ये सदियों का दर्द है। हमारे सनातन पर, हमारी प्रथा पर, हमारी आस्था पर, हमारे देवी देवताओं पर, हमारी बहन बेटियों पर, हमारे संत समाज पर अद्भुत, मैं क्या कहूँ कि विचारों में विधर्मी जो दिखता है, या मैं ये कहूँगा कि जो शिक्षा या अज्ञानता जो दिख रही होगी आपको इन वर्षों में, जो आपकी पीढ़ी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि उस समय भी वो लोग थे जो विधर्मी थे, षड्यंत्रकारी थे। आज भी वो लोग हमारे बीच में हैं जो विधर्मी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, जो आपस में इस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्योंकि संत, आपने कहा कि संत पूजनीय होता है, देवतुल्य होता है, और उस ब्रह्मांड में हमने सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए संकल्प लिया है, जनहित के लिए संकल्प लिया है। और संत जो है जनहित के लिए है। संत जो है एक समाज के लिए, एक अपमानजनक घटनाओं के लिए जीवित नहीं है। जैसा कि देश के अंदर बहुत सारी विविधता है, जगह जगह पे कहते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो खूबसूरती बढ़ाता है। जैसे एक बगिया में बहुत तरह के फूल होते हैं, तो वो उस देश की कल्चर को बताता है कि कितनी रिच कल्चर है, कितना ज़्यादा विविधता है। लेकिन उस विविधता को डिस्क्रिमिनेशन में ले लिया जाता है। उस विविधता को विविधता ना कह के उस विविधता को भेदभाव की तरह बताया जा रहा है। जैसे कि अभी तपस्वी या उसका ही ले लें तो एक भेदभाव सा कर दिया पुजारी और तपस्वी में। इसका श्रेय जो है ना, पूरा श्रेय, क्रेडिट इस राजनेताओं को। राजनीति जो घिनौनी और गंदी और नीचता की राजनीति जो अब हो रही है, ये कहीं ना कहीं इन 70 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। आपने देखा होगा कि एक राजनेता यानी कि इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? राज करना है आपने, या कराना है, या आप सेवादार हैं? तो ये परिभाषित है ना कि आप सेवा करना चाहते हैं भारत की, या आप राज करना चाहते हैं भारतीय लोगों पर, क्या करना चाहते हैं? तो ये जो विधर्मी जहरीली विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं तोड़ के ही तो राज किया करेगा वो। अपने शब्दों में मेरी पूरी बात हो जाए, अपने शब्दों में तोड़ मरोड़, बड़े बड़े शब्दों को बोल करके आकर्षित कर लेना, बड़े बड़े वैज्ञानिक
या हम ये कहें कि हमारे महापुरुष देवतुल्य भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, ये दो अर्थ हैं प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड में। कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान, ये महत्वपूर्ण है, और इसके बगैर इसका जो अपमान करेगा उसका सर्वनाश होगा। कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान, यानी अध्यात्म की बात हो रही है और मेहनत की बात हो रही है। जब अध्यात्म और मेहनत जुड़ते हैं जी, तो एक अलग ही आयाम बनता है, और उस आयाम को पूरी दुनिया में कोई टक्कर नहीं दे लेकिन अगर अध्यात्म और मेहनत को लड़ा दिया जाए, तब लड़ा दिया जाए, यही तो विधर्मी और नीचता का जो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी दल हो, जो घिनौनी राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि युवा जाग चुका है, जागृत हो चुका है। युवा अब उसको आगे बढ़ाता है जो उनके हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात जो करेगा। लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ने की बात कर रहे नहीं है, वो भारत तोड़ने की बात कर जब रहे हैं। तपस्वी और जब भारत जुड़ ही रहा है, ऑटोमेटिकली जुड़ रहा है ना, भारत जुड़ रहा है, मैं और आप बात कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं ना, तो मीडिया या मीडिया में रहता हुआ मानव, अब मानव ही तो है, तो मानव सृष्टि पे आया है ना, तो उसका हम अपमान क्यों करें? राजनीति में तो जोड़ना होता ही नहीं है, तोड़ना होता है। तोड़ना नहीं, राजनीति, अगर राजनीति की देखिए, आप शिक्षित हैं, राजनीति की परिभाषा है जोड़ना, तोड़ना नहीं। मूर्खों से कहना, राजनीति की परिभाषा है राज करने की नीति। नहीं, सेवा करने की नीति। अगर सेवा भाव है तो सेवा नीति हो जाएगी। वही तो नहीं, राजनीति देखिए, राजनीति उस समय हुआ करती थी जब राजा महाराजा हुआ करते थे। सर अब भी चल रही है भाई, अभी भी और वही तो ये नए किस्म के राजा हैं, उसी का बहिष्कार करते, ये नए किस्म के राजा। स्वयं हिंदू राष्ट्र महासंघ संकल्पित है, उसी का बहिष्कार करना चाहता हूँ मैंने अभी भी आवाज उठाई थी। लोकतंत्र की आड़ में रास्ता नहीं, आप देखिए ना, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है आए दिन, है ना, उसमें कौन निकलता है? तो उस पर क्या है, दलित करने लगते हैं लोग। कौन करता है दलित? अब ये वो बोलो ना कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, तो हर समूह आएगा ना उठकर। मतलब जातिवाद बहुत नस नस में भरा हुआ, जातिवाद। और मैं अपने भारत के नागरिकों से, सनातनियों से, 100 करोड़ सनातनियों से कहना चाहूंगा कि जात पात की करो विदाई। अब हम कर्मठ है, हिंदू है भाई, और जात पात का मतभेद ये खत्म करना होगा। और राजनीतिक जो दल हैं वो भी, युवा, ये अनुसूचित जनजाति, वो भी तो बांट रहे हैं, फॉर्म भी जो बांट रहे हैं ना, कॉलम भरा जाता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। करेक्ट, आप बहुत अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं? बाजार में मोहब्बत की दुकान बड़ा विधर्मियों ने खोल रखी है, चाहे वो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि विधर्मियों का नाम, मतलब सारी दुकानें नफरत की, उनकी मोहब्बत की, ये कह रहे हैं। हमारे बीच में भी है कई लोग, हमारे बीच में भी कई लोग हैं जो आज राहुल गांधी, या मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे दल जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कहने को तैयार है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे से पूछने की, आज जो विश्व को जगाने के लिए जो आपने मेरे से प्रश्न कहे। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय हो रहा है कि राजनेता वो कोई भी पहलू छोड़ना नहीं चाहते जहां से विवाद उत्पन्न हो जाए, जहां से फुटेज मिले, और जहां से समाज में बंटवारा हो, वो चाहे जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे, और सीधा क्योंकि हिंदुओं की बात आ रही है तो सनातन संस्कृति पर प्रहार जहां तक मिल रहा है, इनका कहना है जहां तक हो रहा है कर दो, और करने के बाद फिर 2 धड़े में बांट दो, एक तपस्वी हो जाए, एक पुजारी हो जाए, और आपस में लड़े, और हमारा जो मंतव्य है, जो गोल है, वो सिद्ध हो जाए। इस तरह की राजनीति की बात हो रही है। लेकिन इसमें यह देखना होगा कि लोग अपनी समझ से काम लेते हैं और विवाद से बचते हैं, और ऐसी राजनीति को प्राथमिकता देते हैं जिससे देश को सचमुच जोड़ा जाए, ना कि देश में विवाद पैदा किया जाए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।